माया आकर के सबका वध कर दिया। तो आज मान लो चाहे कल मानो, चाहे परसों मानो, लेकिन ये चीज मानना पड़ेगा आप लोगों को। क्या? जहां आपके मन का अटैचमेंट होगा उसी का फल मिलेगा आपको, दूसरा फल नहीं मिल सकता। परम ज्ञानी थे, ज्ञान योगी भरत कहा जाता था। ज्ञान योगी भरत बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन अंतिम समय में एक हिरन के बच्चे से अटैचमेंट हो जाने के कारण ज्ञान योगी भरत को उस हिरणी के गर्भ में आना पड़ा। उस हिरणी के गर्भ में आना पड़ा उनको। तो इस बात पर, इन सब बातों पर आप लोगों को विशेष ध्यान देने की, समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। लेकिन आप लोग दूर तक समझेंगे तब समझ में आएगी ये चीज़, ऐसे नहीं समझ में आएगी सीधा सीधा। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ये इतनी वीक हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है कि हम इन सबकी तरफ अपनी बुद्धि को ले ही नहीं जाना चाहते। केवल अभी देखो, रामायण का प्रवचन चल रहा हो या गीता का प्रवचन चल रहा हो या भागवत का प्रवचन चल रहा हो, तो वहाँ बहुत कम लोगों का मन लगेगा। लेकिन एक नौटंकी करवा दो, एक ऑर्केस्ट्रा करवा दो, तो देखो फिर कितना मन लगता है वहाँ। और एक तरफ भागवत या रामायण होता रहे और दूसरी तरफ ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, तो देखो उधर एक भी नहीं जाएंगे, रामायण भागवत की तरफ सब आ जाएंगे। तो ये सब क्या है? इसका केवल एक ही रीजन है, नाना अपराध। अनंत जन्मों में हमने अनंत अपराध किया है, इसलिए हम लोग भगवान से विमुख हैं, भगवान का विरोध करते हैं, भगवान के विरोधी हैं हम। भगवान का नाम लेना पसंद नहीं है हमें। तो यही सब कारण है। और जब तक अंदर से फीलिंग नहीं होगी आपको, तब तक कोई कितना भी समझा ले, आप कहेंगे पागल है, मेंटल है।
तो इसी के साथ साथ कथा को विराम देते हुए शेष कथा कल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।